डॉक्टर साहब किरण जी मीणा। सम्मानित मंच, सभी शांति बनाए रखें, बैठ जाए। उपस्थित सज्जनों, जवान साथियों, माता और बहनों, देखो ये जो आज का अपना कार्यक्रम है, आज का जो अपना कार्यक्रम है, इसमें सभी जाति, सभी वर्ग, सभी दलों के लोग शामिल हैं। इसमें कांग्रेस के भी बहुत लोग आए ना भाई। तो हम इसको कोई सत्ता के खिलाफ हमारा अभियान हो ऐसा नहीं है। बड़ी खुशी की बात है कि सत्ताधारी दल के लोग भी अपने साथ न्याय दिलाने में हैं। मैं कांग्रेस के उन सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम में हमको समर्थन देने के लिए आए। ये कुछ बात मैं आपको और कहूँगा कि रास्ते में स्वागत सत्कार का मैंने मना किया था। आगे भी स्वागत सत्कार नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मर्डर का मामला है। और एक इस बात का भी आप ध्यान रखें कि कम से कम मेरे नारे नहीं लगाए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है। अपन को नारा यही लगाना है, हनुमान के हत्यारों को गिरफ्तार करो, हनुमान भाई को न्याय दो, और जो भी आपके दिमाग में हनुमान की हत्या से संबंध में नारे आते हो वो लगाओ। एक ज्यादा तालियां भी मत बजाओ, क्योंकि मामला हत्या का है। तो ये बात सही है कि कानून की स्थिति इस समय राजस्थान में कोई ज्यादा अच्छी नहीं, पर मैं उसका यहाँ विस्तृत विवरण आपको नहीं दूंगा। आपके बगल में, ए भाई 2 मिनट, क्यों चोट रहा है उसको, 2 मिनट रुक जाओ। आपके बगल में कोट खाउदा की एक बेटी बादामी देवी का मर्डर हुआ था, जानकारी है ना? वो अपने ससुराल जा रही थी, रास्ते में लिफ्ट मांगी या बदमाशों ने गाड़ी रोकी, उसको गाड़ी में बैठाया और उसके साथ जो 3-4 थे उनने गैंगरेप किया। और आप ऊपर आ जाओ, मेरे साथ ऊपर आ जाओ। उसके साथ गैंगरेप किया, ये आपकी जानकारी में है ना? और गैंगरेप करके जला के कुएं में डाल दिया। तो ना घर वाले पता कर सके, ना पुलिस पता कर सकी। तो आप ज्यादा उदाहरण मैं नहीं दूंगा, आप इसी से समझ सकते हैं कि कानून की स्थिति कितनी खराब है कि एक महिला अपने पीहर से अपने ससुराल जा रही है, वो सुरक्षित नहीं है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन ये उचित समय नहीं है। और उचित समय मैंने अभी सतीश जी से बात की, बाकी और लोगों से भी बात करूंगा। उचित इस मुद्दे को जोड़ते हुए ईआरसीपी का मुद्दा है, ये मुद्दा है, बीसलपुर का मुद्दा है, और दूसरे घने यहाँ मामले चल रहे हैं टॉक में जो आपको ज़्यादा पता है। फिर पूरी अवैध बजरी है, बजरी वालों की दादागिरी है, गुंडों की गुंडागिरी है, नेताओं का भेदभाव है, दमन है। कोई मेरे को वोट दे तो ठीक है, नहीं उसके पीछे ही एमएलए पड़ जाते हैं, उसको बर्बादी कर देते हैं। और अफसर भी खूब आपको लूट रहे ना। तो इन मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन बनाएंगे और फिर अपन इस पे बड़ा आंदोलन करेंगे। ऐसा मैं पार्टी के अपने पूर्व विधायक भी यहाँ पर आ गए, पार्टी के सभी नेताओं से कहना चाहूँगा। पर आज चूंकि हमारे कांग्रेस का भाइयों का हमको समर्थन है, इसलिए यहाँ से कांग्रेस को गाली नहीं देंगे। ये आपको पता है
कि इस मामले में आप मेरे से मिले थे, तो इस मामले में मैंने एसपी साहब से बात की और आपके सामने ही की थी, और बाद में 2 दिन बाद मैंने अपने यहाँ के विधायक प्रशांत बैरवा जी से भी बात की। तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि इसमें कोई राजनीतिक दबाव नहीं इधर उधर का है, इस हत्या का पता करेंगे। और बाकी आप ज्यादा जानते हो कौन क्या कर रहा है, दबाव डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरी समझ में हत्या के मामले में कोई दबाव डालता है तो उससे बुरा कोई नेता या आदमी या अफसर हो नहीं सकता जो हत्या को दबाता है। और यह हत्या इसलिए है, जैसा ये नरेश ने बताया था, कि पहले तो ये भाई पी पा के लड़ लिए, आत्महत्या कर ली, ऐसा माहौल बनाया गया, हार्ट अटैक आ गया, और एक ऐसा बनाया गया भाई ये तो हार्ट अटैक से मरा है। लेकिन जब एफएसएल की रिपोर्ट आई 8 महीने बाद, तो उसमें क्लियर कट लिखा है कि सरपंच साहब को जहर देके मारा। यही है ना बात। अब हमको एसपी साहब से यही पूछना चल के कि साहब मारा है तो किसने मारा है, उसको पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो, यही तो मांगे ना। और अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं तो फिर अपन जानते हैं कि सीधी उंगली घी नहीं निकले तो टेढ़ी उंगली करके घी निकालना पड़ता है। वो टेढ़ी उंगली कैसे करेंगे मैं फार्मूला आपको बता दूंगा। लेकिन आज अपन को पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, कोई धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए, गांधीवादी तरीके से आज अपन आंदोलन कर रहे हैं। और इसके बावजूद भी अगर पुलिस ने नहीं सोचा तो पूरी तैयारी करके हनुमान भाई का मामला भी जोड़ते हुए जिला टोंक की सारी समस्याओं को सम्मिलित करते हुए लाखों लोगों की रैली करेंगे, जैसी अभी हमने नांगल प्यारी व्यास में की थी। गए थे क्या आप देखने? अच्छी थी ना, वैसी कर लेंगे ना। और जगह भी तो पसंद आ गई होगी आपको, तो वैसी बड़ी रैली करके हम सरकार को जगाएंगे, सरकार को चेताएंगे। आज तो राजस्थान के मुख्यमंत्री चूंकि गृह मंत्री हैं, उनसे यही प्रार्थना, यही निवेदन है कि हनुमान के हत्यारों को गिरफ्तार करो, न्याय दो, और किसी भी प्रकार की लापरवाही की गई तो आगे हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हत्यारों को तो गिरफ्तार करके ही दम लेंगे। इस महती सभा में मैं ये भी कहना चाहूंगा हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कि आप, और माननीय विधायक को भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपका इलाका है, आपकी जनता है, इन लोगों ने आपको एमएलए बना के भेजा है। वो मेरे को कहते थे पहले जब चुनाव लड़े थे कि आप नहीं आते तो मैं जीत जाता। मैं किसके पक्ष में आया था जब पार्टी बनी थी? तो बसवाल जी के पक्ष में। तो ये बात सही है, बसवाल जी के पक्ष में मैं आया था, इतने वोट निकल गए तो हार गए, मैं नहीं आता तो जीत जाते। तो एमएलए साहब अब मैं आया हूं, आप कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलो, नहीं तो फिर मैं आऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी तो पछताओगा। ये कोई धमकी नहीं है, उनसे निवेदन है, जवान आदमी है, उनके इलाके की जनता जिसने वोट दिया जम के उनको, वो आज पीड़ा में, वो दुख में, बड़ा जिम्मेदार आदमी की हत्या हुई है। इसलिए मैं माननीय विधायक जी को निवेदन करना चाहूंगा कि वो एक्टिव होकर सरकार के दबाव बनाए, और मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि आप बड़े अफसरों को कहें, नहीं कहें तो हम दबाव बनाना जानते हैं। हम तो वैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं, डेमोक्रेसी में राजस्थान का मुखिया गहलोत साहब है और यहाँ के मुखिया प्रशांत बैरवा है, और अगर नहीं सुनी तो फिर हम सड़क पर उतरेंगे और उतर के सरकार को मजबूर कर देंगे कि आखिर में न्याय कैसे मिलता है। अब इस बात का हम ध्यान रखना। अब चलते हैं अपन, सब चलोगे ना? कोई रुकोगे तो नहीं?